हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फो एडिशन में, जहां डीआरटी और बीआरटी की क्लासेस लगातार चल रही है। आज के इस छोटे से लेक्चर में हम जानेंगे केवी, केईवी, एमए और एमएस के बीच का अंतर, जो कि सुनने में बहुत सिमिलर लगता है और बार बार हमारे एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर, एक्सपोजर फैक्टर के अंदर जब हम एक्सरे मशीन पे काम करते हैं तब भी ये सारे वर्ड्स, ये सारे फैक्टर्स काफी काम आते हैं। केवी बढ़ा दो, केवी घटा दो, एमएस, तो इनका आज एक मतलब समझते हैं, इनके बीच डिफरेंस को हम जानते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले चीज ये समझ लो कि जो भी आप यहाँ पे लिख रखे हैं, केवी किलो वोल्टेज, केवी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एमए मिली एम्पियर, एमएस मिली एम्पियर सेकेंड, ये चारों चीजें, ये सारे यूज होते हैं हमारे एक्सरे ट्यूब के फैक्टर के रूप में। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये एक्सरे ट्यूब है। एक्सरे ट्यूब का काम क्या होता है? एक्सरे को प्रोडक्शन, एक्सरे को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो उस एक्सरे के अंदर क्या फेरबदल करी जा सकती है? एक्सरे की एनर्जी बढ़ाना, एक्सरे के नंबर बढ़ाना, वो सारी चीजों कंट्रोल करने का काम इन ऊपर डिजिट में लिखी गई है, केवी, केईवी, एमए, इनका काम होती है। तो हम एक एक करके ये समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं केवी को, किलो वोल्टेज। केवी क्या होता है? ये दोनों वर्ड सुनने में एक जैसे है, केवी, केईवी अक्सर, लेकिन इनका मतलब बिल्कुल अलग अलग है। देखो, ये हमारा एक्सरे ट्यूब होता है। मेजरली इसका डायग्राम देखें तो एक तरफ कैथोड होता है, एक तरफ एनोड होता है। ठीक है, कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। हमें एक चीज अच्छी तरह पता है कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है। कैथोड से, यहां से हम इसको हीट इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ट्यूब करंट। वो ट्यूब करंट थर्मियोनिक इमिशन में बदलता है और ये थर्मियोनिक इमिशन यहां से इलेक्ट्रॉनों को निकालता है और ये इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं एनोड के ऊपर और यहां से एक्सरे निकलती है। ठीक है, किलो वोल्टेज का मतलब ये होता है कि जो कैथोड और एनोड है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो विभवांतर, जो अट्रैक्शन पावर है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है आपका केवी, किलो वोल्टेज। कि आपने यहाँ पे कितने केवी की बैटरी यूज की है, कितना केवी का अट्रैक्शन पावर यूज किया है, कितना केवी का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया आपने, मतलब कैथोड और एनोड के बीच का अट्रैक्शन को केवी कहते हैं। अब समझो बात को, अगर आपके मशीन है उसमें केवी है, अगर आपको केवी बढ़ाना है, केवी बढ़ाना है, पहले 50 था अब 60 करना है, इसका मतलब क्या हुआ? केवी बढ़ा रहे हैं तो कैथोड और एनोड के बीच के आकर्षण को, अट्रैक्शन को हम बढ़ा रहे हैं। जितनी तेजी से पहले खींच रहा था, अब उससे दुगनी, उससे ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, यहां से ज्यादा एनर्जी का एक्सरे निकलेगा। इस चीज को समझना। अगर केवी बढ़ाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा दोनों के बीच का, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम स्क्वायर गेन करेगा, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा उतनी एनर्जी यहां से ट्रांसफर होगी। हमें एक सार्वभौमिक एक नियम पता है साइंस का, कि एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कराया जा सकता है। ठीक है, ना तो बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। अब देखो, ये अट्रैक्शन की एनर्जी, ये कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन को गति कराने के अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉन की गति कराने वाली एनर्जी, ये कन्वर्ट होगी यहाँ पे एक्सरे के अंदर और हीट के अंदर। तो इस एक्सरे की एनर्जी डिपेंड करती है केवी, इसके बीच के अट्रैक्शन पे। तो यहाँ पे केवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी केवी। ठीक है, केवी प्रोपोर्शनल टू एनर्जी के। अगर आपको एक्सरे की एनर्जी बढ़ानी है तो आपको केवी बढ़ाना होगा। अब आता है दूसरा केईवी। देखो, केवी और केईवी दोनों में सिर्फ अंतर इतना है कि अट्रैक्शन पावर को केवी कहते हैं, और जो एक्सरे निकल रही है, इस एक्सरे की एनर्जी की यूनिट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को और अच्छे से समझना हो तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने पुरानी वीडियो बना रखी है। ठीक है, अंतर समझ में आ गया। केवी मतलब अट्रैक्शन पावर, पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि केवी मतलब ये यूनिट है, ये निकलने वाली एक्सरे की एनर्जी की यूनिट। जैसे लंबाई की मीटर होती है, वजन की किलोग्राम होती है, ऐसे ही ये एक्सरेस की एनर्जी कितनी है उसको केईवी, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे। ठीक है, केईवी की रेडिएशन निकलती है।
फिर आता है एम ए क्या होता है, देखो कैथोड एनोड, यहाँ कैथोड से दो तार निकलते हैं, एक तो जाता है इन दोनों के बीच को अट्रैक्शन पावर देने में, ठीक है, जिसे कहते हैं हम ट्यूब करंट, एक आता है फिलामेंट करंट यहां से। इसका काम होता है कि फिलामेंट करंट, इस फिलामेंट को इतना करंट दिया जाता है, मैंने बताया अभी आपको कि एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है, तो जो भी यहां पे करंट है, जो करंट की एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी यहां पे हीट में, और ये हीट की एनर्जी निकालेगी यहां से इलेक्ट्रॉन, कौन सी प्रोसेस से, थर्मियोनिक इमिशन, जिसे हम थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं, कि करंट का हीट में बदलना, और हीट से कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव कर देता है हीट को पाकर, उसे कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। तो थर्मियोनिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, तो करंट कन्वर्ट हुई हीट में, हीट कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। अब अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप एमए समझ लोगे, मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर यही इसी करंट को, इसी फिलामेंट करंट को एक्सप्लेन करता है। इसी फिलामेंट करंट को अगर एक्सप्लेन करना हो तो हम एमए वर्ड, जो हम एमए यूज करना वो हम एक वर्ड ग्रुप में यूज देते हैं हमारी एक्सरे रेडियोग्राफी के अंदर। अब एमए का मतलब मैंने आपको बता दिया फिलामेंट करंट। अगर हमें एमए बढ़ाना है, अगर हमें एमए बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम इस फिलामेंट करंट को बढ़ा रहे हैं। जितना ज्यादा करंट आएगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी यहां के एटम उस हीट से एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन को उतने ज्यादा बाहर निकालेंगे। कम करंट कम हीट कम इलेक्ट्रॉन बाहर, ज्यादा करंट ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएंगे उतनी ज्यादा एक्सरे बाहर निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको इनके नंबर्स बढ़ाने हो, अगर आपको एक्सरेज के नंबर्स बढ़ाने हो तो आपको यूज करना पड़ेगा एमए, एमए बढ़ाना पड़ेगा। आ रहा है केवी और एमए के बीच का अंतर समझ में आपको? अगर आपको एक्सरे की क्वांटिटी बढ़ानी हो तो आपको एमए बढ़ाना होगा, और आपको एक्सरे की एनर्जी बढ़ानी हो तो आपको केवी बढ़ाना होगा। तो एमए क्या करता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमए क्या बढ़ाता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आता है एमएस। एमएस कुछ नहीं होता, मिली एम्पियर इंटू सेकेंड, कि जितनी देर के लिए हम, एमए मतलब करंट, एस मतलब सेकेंड, एक्सपोजर टाइम, कि कितने टाइम के लिए हम इसको करंट दे रहे हैं इसको हीट प्रोड्यूस करने के लिए, वो 0.1 सेकेंड हो सकता है, लगभग 0.12 सेकेंड रहता है, 0.1 सेकेंड के आसपास रहता है। तो इतने कम टाइम के लिए हम इसको एक्सपोजर टाइम कहते हैं, ठीक है। इतने कम टाइम के लिए हमें मिली एम्पियर जो धारा प्रोवाइड करानी पड़ती है ताकि हीट होके इलेक्ट्रॉन निकले और एक्सरे प्रोड्यूस हो हमारे। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो केवी एमए एमएस के बीच का डिफरेंस थोड़ा, तो जब भी वर्ड आए तो थोड़ा समझिएगा। और आपको इन चीजों को यूज भी करना है प्रैक्टिकली डेली लाइफ के अंदर। वो कैसे, अगर आपको 50 पेशेंट आ गया, आप एक्सरे कर रहे हो एक्सपोजर, तो आपको केवी बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि केवी बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा, अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी मतलब 50 पेशेंट है तो एक्सरे आ रहा, उसको पेनिट्रेटिंग पावर एक्सरे की ज्यादा चाहिए, तो केवी बढ़ा के हम पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपको कॉन्ट्रास्ट अच्छा चाहिए, देखो कॉन्ट्रास्ट को बता देता हूं आपको। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, दो पास पास बिंदुओं के बीच का डेंसिटी का डिफरेंस कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। दो पास 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 बिंदुओं के बीच जो डेंसिटी, जो ब्लैकनेस है उसके डिफरेंस को ना कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। अब आप एमए बढ़ाओगे मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले तो ज्यादा एक्सरे, जितने ज्यादा एक्सरे निकलेंगे छोटी 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 जगह भी वो इमेज देंगे, कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। तो बहुत अच्छी पिक्सल्स के अंदर, एक एक पिक्सल में जब बहुत सारे एक्सरे आएंगे तो अच्छी इमेज की इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, तो वहां से हमें कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा मिलेगा।
अगर आपको कॉन्ट्रास्ट अच्छा करना हो तो आप एम बढ़ाओ, ठीक है। केवीपी बढ़ाओगे, आप केवी बढ़ाओगे तो आपका कॉन्ट्रास्ट गिर हो जाएगा, क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ेगी, पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगी, मतलब जो आपका कॉन्ट्रास्ट है, जो डेंसिटी है, जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, उसमें व्हाइटनेस ज्यादा आ जाएगी। जहां ब्लैकनेस हल्का हल्का आना चाहिए, पेनिट्रेशन पावर बढ़ने के बाद वो बढ़ जाएगी, ठीक है। एक और आता है केवीपी। इस केवी की पीक पॉइंट को ही हम केवीपी कह देते हैं, ठीक है। पीक पॉइंट और केवीपी। तो ये था, थोड़ा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया।